दोस्तों, आज की कहानी है बस में मिली अनजान साथी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये बात 2019 की गर्मियों की है। मैं 10 बजे घर से निकला था। जून का महीना था। मैं बस का इंतजार कर रहा था। आप लोग तो जानते ही हैं कि जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है। सुबह के 10 बजे ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर के 2 बजे हो। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ज्यादा गर्मी लगती है और मैं पसीने से तर हो जाता हूँ। घर में मैं हमेशा एसी चलाकर सोता हूँ। बिना एसी के तो मेरा काम ही नहीं चलता है। उस दिन मैं गर्मी के कारण बहुत परेशान और चिड़चिड़ा सा हो गया था। मैं खुद को सहज महसूस ही नहीं कर पा रहा था। मैं बार बार खुद को पूछ रहा था कि इंडिया में क्यों पैदा हो गया, अमेरिका जैसी ठंडी जगह में क्यों नहीं पैदा हो गया। इतने में बस आ गई। मैं बस में सीट लेने के लिए जल्दी से ऊपर चढ़ा तो अनजाने में एक औरत को मैंने धक्का मार दिया। मैंने उससे सॉरी बोला और सीट पर जाकर बैठ गया। बस चल पड़ी। मुझे जहां जाना था वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता था, जिससे मैंने अनजाने में धक्का मारा था। वह औरत शादीशुदा थी। वह देखने में ठीक ठाक थी। मेरे बाद वह एक महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई थी। मैं अपने आप में मस्त हो गया था और खिड़की से बाहर के नज़ारे ले रहा था। फिर मैंने अपने सिर को बाईं ओर घुमा दिया जहां उस महिला की सीट थी। वह महिला मुझे एकटक देखे जा रही थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, देखने दो, वह भी अपनी दुनिया में खोई होगी। मैं फिर से दाईं ओर सिर घुमाकर खिड़की से बाहर के नज़ारे लेने लगा। कुछ देर बाद फिर मैंने बाईं ओर सिर घुमा दिया। वह औरत अभी भी मेरी ओर एकटक देख रही थी। मैंने सोचा कि शायद इत्तेफाक हुआ हो, पर कुछ देर बाद मैंने पाया कि वह महिला मेरी ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। उसकी आंखों में जैसे कोई ख्वाहिश थी। मैं 27 साल का हो गया था, पर मेरी लड़कियों से बात करने में बहुत फटती थी। मैं बहुत शर्मीला था, शायद इसीलिए लड़कियों से डरता था। मैं कुछ नहीं बोल पाता था। आज वह ठीक ठाक दिखने वाली शादीशुदा महिला मुझे घूरे जा रही थी तो मेरा दिल धक सा हो गया। फिर मैंने हिम्मत की और उसे देखने लगा। मैं भी उसे एकटक देखने लगा। कुछ देर बाद बस रुकी तो वह औरत उतर गई और सड़क किनारे खड़ी हो गई। वह लगातार मुझे देखे जा रही थी। बस चल दी। मैंने खिड़की से देखा तो वह शादीशुदा महिला अब भी बस मुझे ही देखे जा रही थी। जो भी फैसला मुझे लेना है वह 2-3 सेकंड में लेना होगा। अचानक मैंने बस ड्राइवर से बस रोकने को
कहा। बस झटके से रुकी और मैं उतर गया। वह महिला मेरा इंतजार कर रही थी। बस चली गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था, पर आज मुझे उससे बात करनी ही थी। मैं धीरे धीरे कदमों से उसके पास गया, बिल्कुल पास पहुंचा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। मैंने किसी तरह कहा हेलो, वह भी हेलो बोली और मुझे घूरने लगी। वह अचानक से बोली, कहाँ चला जाए। मैंने उसका सीधा विचार देखकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने पूछा, किसी होटल में चला जाए। वह बोली, सही है। मैंने हिम्मत दिखाई और पहल की। हम दोनों पैदल पैदल चलने लगे। हम दोनों होटल पहुंचे। मैंने किराया पता किया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, कमरा घंटा के हिसाब से चाहिए या दिन के हिसाब से। मैंने बताया, दिन भर के लिए चाहिए। वह बोली, ओके, 500 रुपये। मैंने अपना डेबिट कार्ड दिया, पेमेंट हुआ और हम दोनों कमरे में चले गए। कमरे का दरवाजा कायदे से बंद कर लिया मैंने। अंदर जाते ही मैंने उसको, फिर वो सब के बाद हम दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ कहना या पूछना बेमानी लग रहा था कि वह कौन है। उसी ने पूछा, मुझसे मिलते रहोगे या बस यही सब खत्म। मैंने कहा, मिलता रहूंगा। उसकी आंख में आंसू भर आए। मैंने पूछा, तुम्हारा आदमी? उसने बताया कि वह मुझे नहीं चाहता है। मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। मैं दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैं सिर्फ नाम की औरत हूँ। वह अपने ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी को रखे हुए हैं। मैं इमोशन में आकर बड़बड़ा उठा। कुछ 20 मिनट तक हम दोनों से आराम किया, फिर हम दोनों ने तो दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का शायद ऐतिहासिक लम्हा था। वह दिन था, उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया। फिर मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया। हफ्ते में 2 बार वह मुझसे मिलने आ जाती थी। कभी बस स्टॉप पर आ जाती थी, कभी टैक्सी स्टैंड पर, कभी कभी तो मेरे ऑफिस के बाहर आकर मेरा इंतजार करती थी। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।